मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के बारे में बता दिए थे शायद। ओके, नोट्स नहीं गया था, अभी भिजवा देते हैं, भूल गए होंगे तो मैसेज करना चाहिए ग्रुप में कि सर नोट्स नहीं आया है, ना समझे? हम लोग के पास बड़ी क्लास लॉस रहता है ना। भूल गए होंगे हम लोग, करवा देते हैं, ठीक है। नोट्स थोड़ा भेज देना तो इस पे ग्रुप में, ये फर्स्ट प्रोग्राम का जो डिस्क्रिप्शन करके होगा ना वो कंप्लीट भेज देना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो कल हम लोग जो प्रोग्राम लिखे थे उस प्रोग्राम में हम लोग सारा चीज देखे थे। अब उसका मेन चीज देखना है थोड़ा कि अब मेन के अंदर में जो जो इंस्ट्रक्शंस है उसका क्या रोल होता है, क्या है ना। जैसे कि यहां तक तो हम लोग देख लिए थे बाबू, देख लिए था। इंक्लूड क्या होता है, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन क्या होता है, कमेंट क्यों करते हैं, सब चीज अच्छे से हो गया था। वर्ड मेन इज द फर्स्ट फंक्शन दैट कॉल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ क्या, प्रोग्राम, ठीक है। क्लियर है, तुम लोग जब वीडियो देखा पढ़ा था कल, ठीक है, वेरी गुड। चलिए क्लास एब्सेंट भी कीजिए लेकिन क्लासेस को कंटिन्यू करते रहिए वीडियो से, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कि अगर आप मेन के अंदर हम लोग सबसे पहला जो प्रोग्राम में लिखे हैं वो है क्या, इंट ए बी और कौन, एक एस नाम के लिए, सी नाम के लिए ना, सी नाम का कितना वेरिएबल लिए। अब यहाँ पे समझ आए, पहले इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हुआ मेरा, ठीक है, प्रोग्राम लिखे हैं हम लोग 2 नंबर एडिशन का, ठीक है। अब ये जो मेरा हुआ ना, ये हुआ लोकल डेटा, कल ग्लोबल डेटा के बारे में डिस्कस किए थे, ये क्या हुआ, लोकल डेटा। लोकल डेटा क्यों है, क्योंकि ये ब्लॉक के अंदर है। ब्लॉक किसको बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्या क्लोज को क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, क्लियर है। तो ये ब्लॉक के अंदर का डेटा हुआ ना बाबू, ठीक है। अब समझो यहाँ पे, तो ये हो गया लोकल डेटा, ठीक है। तो लोकल डेटा जो होता है ना वो होता क्या है कि सिर्फ हम ब्लॉक के अंदर ही क्या होंगे, यूज होंगे। तो देखो जब भी किसी ब्लॉक में, जब भी किसी ब्लॉक में डेटा का जरूरत हो, वेरिएबल का क्या हो, जरूरत हो, तो उसको सबसे पहले डिक्लेयर कर देना चाहिए, ठीक है। उस ब्लॉक में जितना भी डेटा यूज होने वाला है सबको हम लोग पहले क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। जितना डेटा डिक्लेयर यूज होने वाला है उसको सबसे पहले क्या कर दो, डिक्लेयर। तो सर ऐसा रूल है, ऐसा रूल नहीं है, बात समझे। तुम अगर मान लो सपोज करो जैसे कि हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको ए का जरूरत है तो ए का वैल्यू कितना रख लिए 6, बी का वैल्यू कितना रख लिए 10। अब हमको अब दोनों का सम करना, तो हम बाद में एस डिक्लेयर किए, ठीक है। और एस इक्वल टू क्या लिखे, ए प्लस बी, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां पे जरूरत हो वहां पे भी डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो ना, तो जब तुम्हारा बड़ा प्रोग्राम होगा तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कौन वेरिएबल हम कहां पे डिक्लेयर किया। तो इस तरह उस ब्लॉक का जो भी डेटा आप यूज कर रहे हो ना उसको एक जगह पे डिक्लेयर करोगे, तुमको पता चल जाएगा कि हाँ सारा डेटा मेरा यहाँ पे है, कौन किस टाइप का है, किसका क्या नाम है, आराम से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भाई जो ब्लॉक में अगर वेरिएबल का जरूरत है तो आपको उसको डिक्लेरेशन सबसे पहले कर देना चाहिए। देखिए हम भी प्रोग्राम बनाए हैं, तो हम प्रोग्राम में क्या लिखे हैं, इंट ए बी सी लिखे ना है, क्यों, क्योंकि हमको 3 डेटा का जरूरत था और तीनों हम क्या कर दिए, डिक्लेयर कर दिए। चलिए अब आता है कि सर हम लोग ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना डेटा का जरूरत है और किस टाइप का जरूरत है, क्या है ना, कितना डेटा और किस टाइप का डेटा की जरूरत है, ये कैसे डिसाइड करेंगे सर। अब इसका डिसीजन जो होगा ना बाबू, ये हम भी नहीं बता सकते, रीजन कि जब तक हमें प्रोग्राम नहीं मिलेगा बनाने के लिए, जब तक हम ये कैसे डिसीजन ले ले। क्या एक चीज बताना, तुमको घर पे कोई काम मिलता है तब ना पता चलता है इस काम को करने के लिए कौन कौन सामान की क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। तो बिना काम मिले हुए क्या तुम बता दोगे, पॉसिबल है नहीं ना। तो बस यहाँ जब तक प्रोग्राम नहीं मिलता है, जब तक हम लोग को ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं हाउ मेनी डेटा एंड टाइप ऑफ डेटा, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे
तो हाउ मेनी डेटा और टाइप ऑफ डेटा हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? प्रोग्राम के हिसाब से। ठीक है, जैसे मेरा प्रोग्राम क्या था, 2 नंबर का सम था, क्या था, 2 नंबर का क्या है, सम है। ठीक है, 2 नंबर सम है ना मेरा प्रोग्राम। तो 2 नंबर था, तो 2 नंबर के लिए हमने 2 वेरिएबल रखा, क्योंकि एक वेरिएबल एक ही डेटा स्टोर करता है। तो कितना नंबर स्टोर कर रहा है, 2 नंबर, तो कितना वेरिएबल, 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे हम 2 वेरिएबल रख लिए, एक रख लिए ए और एक रख लिए कौन, बी। अब फिर डिसाइड करना पड़ेगा क्या कि सर दोनों का टाइप क्या होगा। अब देखो, अब जरा ध्यान से समझो। अब हमको एडिशन कर सकते हैं किसका, ठीक है, हम लोग जो एडिशन कर सकते हैं वो डेसिमल नंबर का भी कर सकते हैं और इंटीजर नंबर का भी कर सकते हैं। लेकिन हमने डिसीजन लिया कि मुझे इंटीजर का क्या चाहिए, सम चाहिए। तो हम ये दोनों का टाइप क्या रख लिए, इंट रख लिए। तो दोनों का टाइप हो गया, ये हम लोग डिसीजन लिए। अब सुनो, अब सर ये वो और क्यों लिए थे, अब दोनों नंबर का जब सम करेंगे तो उस सम का जो रिजल्ट आएगा उसके लिए भी तो एक कंटेनर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक और कंटेनर हम ले लेते हैं, इंट क्या ले लिए, एस, है ना। तब लिखते हैं एस इक्वल टू ए प्लस कौन, बी। नहीं हो गया, ऐसे लिख रहे हैं ना। अब क्यों, हमको अपने प्रोग्राम में कितना डेटा का जरूरत पड़ा, 3 3। कौन कौन, एक ए पहला नंबर रखने के लिए, दूसरा बी दूसरा नंबर को रखने के लिए, और एक क्या, एस। सर यहाँ पे नाम आप अपने मन से देते हैं, तो नाम आप भी अपने मन से मीनिंगफुल रखिए। क्या रखिए, मीनिंगफुल। ये भी मीनिंगफुल नहीं है। अब नंबर रखना है तो हमको मीनिंगफुल कैसे रखते हैं, इन टाइप का रख लेते हैं, n1 कॉमा कौन, n2। पता चल जाता है n1 मतलब फर्स्ट नंबर, n2 मतलब सेकंड नंबर। और सम करना है तो हम s रख लिए। अच्छा रहा कि नहीं रहा, बेटर है ना। तो इस तरह से हम लोग रख लेते हैं, कोई दिक्कत है। मीनिंगफुल नाम रखना है वेरिएबल का, जितना जरूरत है उतने। इसको देखो, मेन के अंदर में कोड अब रटना नहीं है। अभी तक जितना भी हम पढ़ाए हैं हर एक प्रोग्राम में फिक्स होगा, हर एक प्रोग्राम में तुमको कमेंट देना करो, नहीं देना मत करो, लेकिन इंक्लूड करना होगा, वर्ड में लिखना होगा सब प्रोग्राम में। ठीक है, अब मेन के अंदर का कोड आपके हिसाब से चेंज होगा, किसके हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से। जैसे मेरा प्रोग्राम एडिशन का था तो हम एडिशन वाला कोड लिखे, आपका प्रोग्राम किसी और चीज का रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसका कोड लिखेंगे कंप्यूटर को। समझ में आ रहा होगा मेरा बात, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे समझाते हैं। देखो, जैसे मान लो सपोज करो कि हमें एक नंबर है, बात को समझो, उसका इवन और ऑड चेक करना है। इसके लिए क्या बनाना है, प्रोग्राम बनाना। अब बताओ, इवन ऑड चेक करने के लिए हमें एक नंबर की जरूरत है, तो एक डेटा कौन हो गया, n। अब डिसीजन लो, कि सर इसका टाइप क्या होगा। बताओ, इवन ऑड हम लोग कभी फ्लोट नंबर को चेक करेंगे, डेसिमल नंबर को किसको चेक करते हैं, इंटीजर को, जिसमें डेसिमल पार्ट ना। तो इसका टाइप हम क्या बना देंगे, ये सोचना है ना कि भाई हमें प्रोग्राम के हिसाब से क्या डेटा चाहिए और किस टाइप का चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो मेरा एक ही डेटा से मेरा ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बस एक नंबर इनपुट ले लेंगे n में, उसको चेक कर लेंगे, 2 से कट गया तो क्या है, इवन है, नहीं कटा तो क्या है, ऑड है, नहीं हो जाएगा काम। तो आपको ये डिसीजन लेना है क्या कि हमको कितना कंटेनर की क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा मेरा बात की नहीं, बताओ। ठीक है, क्वेश्चन दिया कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर एंड फाइंड बिगेस्ट वन। 3 नंबर में से क्या निकालना है, अब 3 नंबर लेना होगा इनपुट, तो 3 नंबर के लिए 3 कंटेनर, है ना। अब कंटेनर, अब यहाँ पे डिसीजन हो सकता है, अब नंबर डिसिमल भी हो सकता है, नंबर क्या हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। तो अब सामने वाला से पूछ लो सबसे पहले जो तुमको क्वेश्चन दिया है, क्या कि सर इंटीजर नंबर का में से बड़ा नंबर निकालना है या फिर डिसिमल में से निकालना है। क्लियर है, तो बोलेगा इंटीजर तो इन टाइप का, बोलेगा डिसिमल वाला तो फ्लोट टाइप का, तो वेरिएबल लोगे क्या, बात समझे। तो हम मान लो हमको कोई बोल दिया फ्लोट के लिए, तो हम बोले फ्लोट के लिए 3 वो वेरिएबल ले लेते हैं, एक ए एक बी और एक कौन सी। किस टाइप का हो गया ये, फ्लोट टाइप का। फ्लोट मतलब जो डिसिमल नंबर भी क्या करता है, स्टोर करता है। समझ में आ रहा होगा, ये सब डेटा टाइप तो पढ़ाए ना है। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। तो ये होता है हम लोग का डेटा। तो मेन के अंदर जो सबसे पहला जो स्टेटमेंट हम लोग लिखे हैं ए बी सी, ये हम लोग का लोकल डेटा हुआ। ये क्या हो गया, लोकल डेटा। ये लोकल डेटा सिर्फ ब्लॉक के अंदर यूज होगा, और ये लोकल डेटा हम अपने प्रोग्राम के हिसाब से यूज करते हैं। किधर है, रटना नहीं कि सर भी लिए 3 को तो हमको हर एक प्रोग्राम में कितना लेना है, 3, ऐसा नहीं होता है। बात समझे, बस समझो यहाँ पे कि सिचुएशन के हिसाब से डेटा और डेटा हम लोग यूज करते हैं, उसका टाइप डिसाइड करते हैं। अपने मन से कुछ रटना नहीं है सर, अब का चीज रटना नहीं है। वर्ड में तक रट लो कि भाई इतना तो सब प्रोग्राम में क्या होगा, लिखाएगा ही लिखाएगा, लेकिन अब उसके अंदर का चीज आपको हिसाब से क्या करना होगा, यूज करना होगा। ठीक है, अब कल हम बताए थे एक चीज, लोकल डेटा और ग्लोबल डेटा। अब यहाँ पे समझो थोड़ा सा, देखो यहाँ आ जाते हैं। हम यहाँ पे कल बताए थे कि यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना है, किसके बारे में, लोकल के बारे में। देखो, इन टाइप का हमने एक वेरिएबल लिया, ए लिए, ठीक है। ए का वैल्यू हमने कितना रख लिया बाबू,
10, ठीक है। अब एक और इन टाइप का वेरिएबल ले लिए, बी का वैल्यू कितना रख लिए, और एक और इन टाइप का वेरिएबल ले लिए, ए का वैल्यू कितना रख लिए, कितना रख लिए। अब इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। एक ब्लॉक में सेम नाम का 2 वेरिएबल नहीं अलाउ करेगा सी लैंग्वेज, ये भी तुम याद रखिएगा। अगर ब्लॉक अलग अलग है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ब्लॉक है तो नहीं चलेगा, ठीक है। देखो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास और कोई फंक्शन होता, वॉइड कौन होता, f1, इसके अंदर a होता, ए यहाँ पे मान लो a का वैल्यू रखे हुए 90, कुछ भी रखे हुए, तो इस ये वाला जो f1 वाला a इसका है, किसका, f1 का, बात समझे। उसको मेन वाला a से लेना देना न, वो अपना लोकल है, अपना लोकल है। अरे दो घर में सेम नाम का लड़का नहीं रहता है, एक ही घर में सेम नाम का लड़का देखे हो, हाँ क्या है ना। हम लोग के फैमिली में मान लो कि हम लोग 3 4 5 भाई है, तो इसका मतलब क्या है कि सभी का नाम सेम रहेगा, एगो का नाम सेम रहता है नहीं ना। तो एक घर में अलाउ नहीं करेगा, अलग अलग घर में क्या करेगा। और घर किसको बोल रहे हैं हम, ब्लॉक को, किधर है, तो याद रखना सेम ब्लॉक के अंदर सेम नाम का कंटेनर नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ये बात क्लियर हो रहा होगा सबको। चलिए तो अब यहाँ पे इसको हटा दे, इसको तो हम पीछे चेक करने के लिए बनाए थे। अब सुनो यहाँ पे, अभी इसको हम देखें कंपाइल करके, देखो आ रहा है इधर, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, रीडिफिनेशन ऑफ कौन, ए। आप ए को फिर से रीडिफाइन कर दिए, ए पहले से क्या था, डिफाइन था, उसको रीडिफिनेशन आप दे रहे हो, ये अलाउ नहीं है, बात समझे। लेकिन ये एक ए को उठा के दूसरे ब्लॉक में डाल देंगे तब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बात समझे। ये भी क्लियर हो गया पॉइंट, समझे। ब्लॉक के अंदर डुप्लीकेट नाम का वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर। अब बात करेंगे आगे, देखो सुनो यहां बात करते हैं एक चीज और। अब हम यहाँ पे कल हम क्या पढ़े थे, ग्लोबल वेरिएबल। अब यहाँ पे इंट हम क्या रख लिए, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है जी, 19, 19 है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से सुनो, ए ग्लोबल है और मेन अपने अंदर भी ए रख ले है जो कि लोकल है, और दोनों का नाम क्या है, सेम। दोनों का नाम क्या है, सेम है। मतलब लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम क्या है, सेम है। अब यहां में समझो, जब ग्लोबल वेरिएबल तो किसी के साथ अवेलेबल है ना, क्या ग्लोबल तो सभी के साथ अवेलेबल है। बात को समझना ध्यान से, देखो अगर मेन अपना ए नहीं रखता, देखो ध्यान से, हम ए का वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंटफ पर्सन कौन, d/n, किसका वैल्यू, ए का वैल्यू। तो ए कहां है, ग्लोबल में है, तो ए का वैल्यू कितना है, 19 प्रिंट कर देगा, ठीक है, बात समझे। लेकिन मेन कह रहा है भाई हम भी अपने अंदर ए ही नाम का वेरिएबल रख लिए हैं, इसमें मान लीजिए हम कितना डाल दिए, 20, तब प्रिंट करवाएंगे ए का वैल्यू मेन के अंदर। तो मेन कहेगा कि हम ग्लोबल वाला यूज नहीं करेंगे, हम अपने घर वाला क्या करेंगे, अब 20 आ जाएगा। जबकि देखो लोकल ग्लोबल वेरिएबल भी इसके अंदर एक्सेसिबल था, लेकिन इसका खुद का क्या हो गया, अपना भी वेरिएबल हो गया सेम नाम का, ठीक है। तो ये अलाउ है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है, सेम रखा जा सकता है, क्लियर है। लेकिन अगर ऐसा है तो अगर लोकल फंक्शन के अंदर अगर हम यूज करेंगे किसको, ए का वैल्यू, मतलब उस वेरिएबल का वैल्यू, तो सिर्फ लोकल वाला ही वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, ग्लोबल वाला वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करेगा। देखो यहां पे आ गया, देख रहे हो कितना, कौन वाला आया, लोकल वाला, मेन ऊपर वाला आया, बोलो कौन वाला आया, मेन वाला ना आया, देख रहे हो ना यहाँ पे, क्लियर। और नहीं रखता तो कौन आता, ग्लोबल वाला आ जाता, वो तो एक्सेसिबल है। हाँ, तो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम रखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ब्लॉक में सेम नाम का नहीं रखा जा सकता है, बात समझे, क्लियर हो रहा होगा सबको, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे बताइए, नहीं ना। तो ये सारा चीज क्लियर है, हाँ ठीक है। चलो ये सारा चीज क्लियर है, तो यहाँ पे समझ में आया लोकल और ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल आर एक्सेसिबल इन एवरी ब्लॉक ऑफ द प्रोग्राम, लोकल आर ओनली एक्सेसिबल विद इन ए ब्लॉक, क्लियर है, हाँ समझे। एक और चीज रूल है, इसको भी समझो, ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ जानते हो कब तक मेमोरी में रहता है, जब तक प्रोग्राम रन करता रहता है तब तक, क्लियर है। अब एक चीज बताओ, सुनो, अब एक चीज बताना, ये लोकल वेरिएबल ये है ना, ये बेचारा लोकल है, इसका लाइफ जानते हो कब तक रहता है मेमोरी के अंदर, लाइफ मतलब जब तक मेमोरी में वो स्पेस लिए हुए है, लाइफ कब तक है उसका पता है, उसका लाइफ है जब तक ब्लॉक के अंदर का कोड कंप्यूटर पढ़ रहा है तब तक। जैसे ही ब्लॉक के अंदर का कोड कंप्यूटर क्या कर लिया, पढ़ लिया, उसका लाइफ क्या हो गया, तो लाइफ खत्म हो गया ना, दोबारा उसको बाहर हम कहीं यूज नहीं कर पाते हैं, क्या उसका मेमोरी में वो एडजस्ट कर ही नहीं रहा है, उसका लाइफ क्या हो गया। ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ तब तक रहता है जब तक प्रोग्राम रन कर रहा है तुम्हारा, तो उसको कहीं भी क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, बात समझे,
क्या तो ये जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग स्कोप, ये क्या उसको बोलते हैं, एक फंक्शन के बाद एक टॉपिक आता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज क्लास। क्या पढ़ेंगे? स्टोरेज क्लास में सब पढ़ाएंगे कि किस तरह से वेरिएबल का स्पेसेस होता है, सारा चीज। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो ये भी समझ में आ गया कि प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल लेते हैं सर, वो आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से क्या करना है, लेना है। समझे? अपने प्रोग्राम के हिसाब से। क्लियर है? चलिए, अब बात करेंगे आज का मेन टॉपिक का, कौन? प्रिंटफ। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से समझो। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग प्रोग्राम में यूज किए हैं प्रिंटफ, दिए ना है। चलो देखो यहां पे, अब आज हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट स्टेटमेंट। क्या पढ़ेंगे? आउटपुट स्टेटमेंट। क्लियर है? अब यहां पे समझो आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है, समझो ध्यान से। आउटपुट स्टेटमेंट कहता क्या है, देखो हर एक लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज को बात करो तो हर एक लैंग्वेज में आउटपुट स्टेटमेंट होता है। ठीक है, एक चीज बताओ, जब हम प्रोग्राम मेरा रन करें, ठीक है, एडिशन का प्रोग्राम रन करवाए, तो हमें एडिशन आना चाहिए ना आउटपुट के रूप में। ठीक है, एक चीज तुम सिंपल सा चीज है, तुमको हम टास्क दिए कोई काम को करने के लिए, ठीक है, तुमको बोले कि 5 का फैक्टोरियल निकाल के बताओ, तो तुम हमको बताओगे ना कैलकुलेट करके आंसर। तो जो आंसर तुम बताए वो क्या हुआ? आउटपुट हुआ। क्या हुआ? आउटपुट। तो हर एक लैंग्वेज में आउटपुट देने के लिए स्टेटमेंट तो होगा। क्लियर है? आउटपुट देने के लिए क्या होगा? ठीक है, तब ना हम लोग आउटपुट स्क्रीन पे कोई चीज देख पाते हैं कि भाई मेरा प्रोग्राम रन किया तो इसका क्या आउटपुट आया। क्या? क्योंकि हम कंप्यूटर को कोड दे रहे हैं, कंप्यूटर मेरा कोड पढ़ रहा है, कंप्यूटर कोड पढ़ने के बाद मेरा क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किया ये मुझे पता नहीं चलेगा, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे मेरा प्रोग्राम सही है कि गलत है? आउटपुट तो आना चाहिए ना। चलिए, तो आउटपुट स्टेटमेंट जो सी लैंग्वेज का है ना, वो कौन है? प्रिंटफ है। क्या है? प्रिंटफ। प्रिंटफ इज ए आउटपुट स्टेटमेंट ऑफ क्या? सी लैंग्वेज। क्लियर है? सी लैंग्वेज का आउटपुट स्टेटमेंट है कौन? प्रिंटफ। कोई दिक्कत है? बोलिए। नहीं ना? अब समझ यहाँ पे, सी लैंग्वेज का आउटपुट स्टेटमेंट है प्रिंटफ। सब में अपना अपना है। जावा का अपना आउटपुट स्टेटमेंट है, जैसे जावा पढ़ोगे तो वहां पे प्रिंट एलन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रिंट एलन। क्लियर है? और प्रिंट भी रहता है वहां पे, दोनों रहता है, प्रिंट और कौन? प्रिंट। पाइथन पढ़ोगे वहां क्या मिलेगा? प्रिंट मिलेगा। क्लियर है? बात समझे? सब में अपना अपना आउटपुट है। सी प्लस प्लस पढ़ोगे तो वहां मिलेगा सी आउट। क्लियर है? सबका अपना अपना क्या है? आउटपुट, जिसे हम स्क्रीन पे क्या देते हैं? आउटपुट देते हैं। क्लियर है? तो किसी भी तरह का कोई भी चीज अगर हमें आउटपुट स्क्रीन पे क्या करवाना है? प्रिंट करवाना है, तो वी मस्ट यूज कौन? प्रिंटफ। अब प्रिंटफ हम लोग का बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं है। अब आगे वाला सिंबल लगल है तो समझो फंक्शन है। तो ठीक है, तो ये लाइब्रेरी फंक्शन है। क्या है? लाइब्रेरी फंक्शन, जो कहां डिफाइन है? stdio.h में, कल भी बताए थे। ठीक है ना? तो जब भी प्रिंटफ यूज करोगे तो आपको इंक्लूड कर लेना होगा किसको? stdio.h को। कोई दिक्कत है? कल ही बताए थे। चलिए, तो पर्पस क्या है, मतलब कैसे यूज करेंगे सर? पर्पस तो समझ में आ गया। पर्पस क्या है? आउटपुट देना। कोई भी आउटपुट दिखाना है तो क्या करना है? प्रिंटफ यूज करना है। कुछ भी आपको नाम प्रिंट करवाना, अपना प्रिंटफ यूज करो। किसी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना तो क्या यूज करो? प्रिंटफ यूज करो। ठीक है, अब यहां पे समझो, तो सर प्रिंटफ यूज कैसे करेंगे? अब इसको यूज करने का दो तरीका है। पहला, जब सिर्फ आपको मैसेज प्रिंट करना है। क्या करना है? मैसेज, जैसे नाम प्रिंट करना है, या फिर जैसे हम एक मैसेज प्रिंट किया, इंटर फर्स्ट नंबर, सिर्फ क्या है? मैसेज है। सिर्फ क्या है? मैसेज प्रिंट कराना है। क्लियर है? समझे? आपको अपना एड्रेस प्रिंट करवाना है, कुछ भी प्रिंट कराना है तो आपको प्रिंटफ यूज करना होगा। तो मैसेज, अगर ओनली मैसेज, देखो हम क्या बोल रहे हैं, ओनली मैसेज अगर प्रिंट कराना है तो प्रिंटफ को यूज करने का तरीका थोड़ा अलग है, और वेरिएबल्स का वैल्यू प्रिंट कराना तो उसका तरीका क्या है? अलग है। तो अभी हम लोग सिर्फ क्या बात करेंगे? ओनली मैसेज। देखो, तो जब भी मैसेज प्रिंट करना तो क्या लिखेंगे हम? प्रिंटफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्लियर है? याद रखना, हम सिंटेक्स को फॉलो करना। ठीक है, डबल कोट्स देंगे और इसके अंदर में जो मैसेज आपको देना है टाइप करते रहिए। ठीक है, और डबल कोट्स लास्ट में क्या कीजिए? बंद। और यहां पे इसको बंद कर दीजिए, इसको सेमीकोलन दे दीजिए। बात समझे? एक चीज याद हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डबल कोट्स में जो भी चीज होता है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? क्लियर है बाबू? चलो यहाँ पे, तो मतलब प्रिंटफ डबल कोट्स वाला डेटा को ही जाके आउटपुट स्क्रीन पे क्या करता है? प्रिंट। मतलब प्रिंटफ स्ट्रिंग को जाके क्या कर देगा? प्रिंट
कम कोई भी चीज अगर लिख दो डबल कोट्स में जाके आउटपुट स्क्रीन पे क्या कर देगा, रख देगा। यही आपका सिंटेक्स है किसका, प्रिंटफ का। कब, जब सिर्फ ओनली मैसेज प्रिंट कराना हो तब। क्लियर है, वेरिएबल वाला हम बताते हैं आगे, लेकिन सिर्फ प्रिंट कराना होगा ओनली मैसेज। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे, अब इसको हम लोग यूज करेंगे एक करके। देखिए देखिए यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ लिखे हम प्रिंटफ, ठीक है। मान लो एक मैसेज हमें क्या करवाना है, प्रिंट। चलो मुझे हेलो प्रिंट कराना है, हेलो। तो यहाँ डबल कोट्स में क्या लिख दिए, हेलो लिखे, डबल कोट्स में क्या लिखे हम। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे डबल कोट्स में जो हेलो लिखे ना, ये जाके आउटपुट स्क्रीन पे जाके क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। देखो ठीक है, एक मिनट आ गया, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे ध्यान से, ये सर आउटपुट स्क्रीन तो इतना बड़ा था ना, लेकिन प्रिंट कहाँ किया है, इधर इस कॉर्नर पे, इधर काहे नहीं किया, ये भी हो सकता है क्या। अब इसका रूल को समझाते हैं, पहले इसको समझो। देखो कंप्यूटर में हम लोग जो सी लैंग्वेज का जो आउटपुट स्क्रीन आता है, स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन, ठीक है, वो रो और कॉलम में डिवाइड, मतलब समझो वो मैट्रिक्स है। क्या वो मैट्रिक्स है, बात समझे, क्लियर है, मैट्रिक्स है वो, क्लियर है। कितने का सर मैट्रिक्स होगा तो रो और क्या होगा, तो स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन में 25 रो होता है और 80 कॉलम होता है। तो 25 इंटू 80 होता है, मतलब ऐसा ऐसा रो जो है वो कितना हो गया 25, क्लियर है। और फिर ऐसा कॉलम जो है वो कितना होगा 80, क्लियर है। और जब तुम हेलो प्रिंट करवाए ना बाबू, तो हर एक, अब देखो अब सर प्रिंट यहीं पे कहा किया। अब एक चीज बताओ, बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज तुम नोटपैड भी ओपन करते हो तो कर्सर कहाँ रहता है, लेफ्ट कॉर्नर में, अपर लेफ्ट कॉर्नर में। तो तुम लिखते हो तो वहीं पे ना लिखाएगा, तो कर्सर का पोजीशन बाय डिफॉल्ट पहला रो के पहला कॉलम पे सेट रहता है, क्लियर है। हम इसका चेंज भी पोजीशन कर सकते हैं, बताएंगे आगे, क्लियर है। कि हम कर्सर का पोजीशन भी हम कर देंगे क्या, कि तुम चल जाओ 10वां रो पे 40 कॉलम पर, तो वहां पे चला जाएगा, क्लियर। ये चीज हम कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट का हम बात कर रहे हैं, कहां रहता है, अपर लेफ्ट कॉर्नर, मतलब फर्स्ट रो के पहला कॉलम पे। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी चीज प्रिंट, अगर सिर्फ उसमें एक कैरेक्टर होता, अगर हम प्रिंट कराते ऐसे, देखो हम प्रिंट कराते प्रिंटफ और हम प्रिंट कराते सिर्फ एच, एक कैरेक्टर, तो यहाँ पे एच एक कॉलम ऑक्युपाई कर लेता, नहीं समझे, एक कॉलम ऑक्युपाई कर लेता, क्लियर है जी, बात समझे। तो हेलो में कितना कैरेक्टर था, 5 कैरेक्टर, तो वो उस रो का 5 कॉलम क्या किया, यूज किया। क्योंकि जैसे जैसे आपका स्ट्रिंग में जितना कैरेक्टर रहेगा, ठीक है ना, उतना वो क्या करता है, ऑक्युपाई कॉलम वो कर लेगा अपने आप, उसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कर देगा। आप ज्यादा कैरेक्टर कर देते तो ज्यादा कॉलम क्या कर लेता, यूज कर लेता। अब समझ में आ रहा होगा मेरा बात, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे समझो, देखो तो फिर से हम अगले बार प्रिंट कराते हैं यहाँ पे प्रिंटफ, और अगले बार हम क्या प्रिंट करवा दिए, हाई को प्रिंट करा दिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक नोटिस करना, ठीक है, हाई भी उसी लाइन में प्रिंट किया, ठीक है। तो प्रिंटफ कहता है कि हम लाइन नहीं बदलते हैं अपने आप, जब तक मेरे रो में, जिस रो में हम प्रिंट कर रहे हैं उसमें मेरा 80 कॉलम खाली है, तो हम उसी कॉलम में, उसी रो का कॉलम को हम क्या करते जाएंगे, यूज करते जाएंगे, दूसरे रो पे हम नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्लियर है। तो अपने आप सर आ जाएगा कब, जब जगह फुल हो जाएगा तो कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जब जगह तब तक है जब तक क्या है, वो उसी को यूज करते रहेगा, नीचे नहीं आएगा अपने आप। समझ आ रहा मेरा बात, क्लियर है। तो देखो जितना भी तुम प्रिंट कराओगे, अगला को मैसेज प्रिंट कराओगे जस्ट हाई के बगल में प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर अगला प्रिंट कराओगे तो कहां प्रिंट कर देगा, उसके बगल में प्रिंट कर देगा, क्लियर है। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। सर तो हमको अपने मन से लाइन चेंज करना है, उसके हिसाब, उसके वो अपने हिसाब से कब चेंज करता, जब 80 कॉलम फुल हो जाता उस रो का तब। लेकिन हमको तो अपने मन से ना लाइन चेंज करना है, क्या हमको तो अपना हिसाब से आउटपुट दिखाना है भाई, तो हमको तो अपने हिसाब से लाइन चेंज करना है। तब कैसे करेंगे, देखो तो प्रिंटफ में एक स्पेशल कैरेक्टर आएगा तुमको, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्लैश एन। क्या बोलेंगे, स्लैश एन। तो डबल कोट्स के अंदर में तुम स्लैश एन दे दोगे ना, तो लाइन क्या कर दिया, चेंज कर देगा, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पे मान लो हम गुड प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराए गुड। अब सुनो, तो सबसे पहले डबल कोट्स के अंदर में क्या मिला, स्लैश एन, लाइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। अब गुड नीचे आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया, क्लियर है। तो डबल कोट्स के अंदर में जहां जहां स्लैश एन मिल जाएगा ना, वहां वहां लाइन क्या कर देने वाला है, चेंज कर देगा। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल भी करते हैं, एक स्लैश एन वहां पे है, देख लो ना। हम जी के बाद भी क्या देते हैं, स्लैश एन, हम इसके बाद भी क्या दे देते हैं, स्लैश एन, हम इसके बाद भी क्या देते हैं, स्लैश एन दे दिए, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देख सकते क्या हो, देखो आ गया, देखो तो हर एक कैरेक्टर कहाँ आ गया, अलग अलग लाइन में आ गया,
तो सिलेक्शन का रूल पता चला, ठीक है। तो जब भी हमको लाइन क्या करना हो, चेंज करना हो तो क्या करेंगे, सिलेक्शन, ठीक है। देखो हम अपने प्रोग्राम जब लिखते थे तब बहुत बार हम प्रिंटफ यूज किए तुम लोग के सामने, तो सिलेक्शन लगा देते थे ना लाइन क्या करने के लिए। अब तो उसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा क्यों लगाते थे हम। चलिए चलो डी के बाद भी हम स्लैश एन लगा देते हैं। अब इसका क्यों लगा दिए, भाई डी प्रिंट कर देना, लाइन क्या हो जाएगा, चेंज के, प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है। अब कर्सर नीचे, अगर हम अगला लाइन प्रिंट कराएंगे ना बिना स्लैश एन दिए हुए भी, तो नीचे ही क्या करने वाला है, प्रिंट करेगा। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंटफ, यहाँ पे मान लो प्रिंट कर दिए, फिर से हेलो ही प्रिंट करा दिए, ठीक है। इसमें स्लैश एन दिए हैं, नहीं दिए, तब पर भी नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला स्लैश एन लाइन क्या कर चुका है, चेंज कर चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे बोलो सेमी कॉलन, ठीक है। चलिए क्लियर है, समझ आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई दिक्कत है, बोलिए नहीं। अब यहां तक में कोई दिक्कत है तो बता दो बाबू। चलो अब सिलेक्शन तो समझ में आ गया। तो सिलेक्शन एक स्पेशल कैरेक्टर है जो लाइन क्या करेगा, डबल कोट्स के अंदर ही रखना है, क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे प्रिंटफ लिखेंगे और यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और स्पेशल कैरेक्टर हम देते हैं, ऊपर वाला को बोलते हैं लाइन, तुम क्या कर देना बाबू, चेंज कर देना, ठीक है। हमको नीचे में डालना है, यहाँ पे स्लैश एन ना देके क्या दे दिए, टी दे दिए, ठीक है। तो स्लैश टी मतलब टैब होता है, क्या होता है, टैब। टैब तुम छोड़ते हो, देखो यहाँ पे अगर हम एक टैब अभी छोड़ दें, देखो इतना छोड़ दिया जगह, टैब मतलब एक स्पेस होता है, ठीक है। एक सर्टेन सेट ऑफ क्या होता है उसके पास स्पेस होता है, क्लियर है। तो अब एक टैब इतना हम स्पेस छोड़ के बोले कि हेलो क्या करवाओ, प्रिंट, देखो तो ये उतना कॉलम छोड़ देगा, देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे आया, देखो ना, देख रहे हो जी। तो स्लैश टी क्या किया, हाँ स्पेस छोटा है, टैब इतना हॉरिजेंटल और स्लैश एन वर्टिकल, अब समझ में आ गया, है क्लियर है। अगर बार बार स्लैश एन दे दोगे तो लाइन बार बार क्या कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे भी स्लैश एन लगा देते हैं। तो स्लैश टी का मतलब समझ आ रहा है, देखो एच ई के बीच में एक स्लैश टी लगा देते हैं बाबू, देखो तो स्पेस आ जाएगा किसके बीच में, ठीक है, आ गया, देख रहे हो ना, ही और आ गया। चलिए कोई दिक्कत है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, चलो अब यहां तक, यहां तक तो क्या सर स्पेस अपने मन से प्रिंट नहीं करवा सकते हैं, बात को समझो। तो स्पेस आप खुद से भी क्या करवा सकते हो बाबू, प्रिंट करवा सकते हो। स्पेस क्या करा सकते हो, खुद से भी क्या कराओगे, प्रिंट कराओगे। देखो जैसे अगर हम यहाँ पे अपने मन से एक स्पेस 2 3 4 5 6 7 इतना हम दे दिए ना, ये करेक्टर है, समझो क्या है वो, स्पेस भी क्या मानेगा, एक करेक्टर मानेगा, ठीक है। बाद में देखो बाद में एक एक्स प्रिंट करवा दिए, कौन सा एक्स, उतना स्पेस के साथ बाद क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ एक्स। देखो सेमी कॉलन हम कहे मिस करते हैं पता है, क्योंकि हम पाइथन ज्यादा आजकल पढ़ा रहे हैं, पाइथन में सेमी कॉलन इज नॉट कंपल्सरी, समझा, क्लियर है। चलिए क्लियर है जी, हाँ चलो। तो यहाँ पे पाइथन में डायरेक्टली प्रिंट लिखो काम चल जाता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक में कोई दिक्कत, ठीक है, वहां ऑप्शनल होता है, दे भी सकते हैं, और सी में और सी प्लस प्लस जावा में क्या है, एकदम कंपलसरी है, देना है, तब उसको पता चलता है कि स्टेटमेंट क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया, लास्ट एंड हो गया, क्लियर है, बताएंगे उसको आगे भी। चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक में बताओ, नहीं। अब यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब आगे बढ़े थोड़ा, क्या, तो स्लैश एन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम यहाँ पे एक और चीज बता दें आप लोग को, ठीक है। हम यहाँ पे मान लो राम को प्रिंट करवाए, चलो क्या प्रिंट करवाए, राम, ठीक है। और यहाँ पे स्लैश आर दे दिए, क्या दिए, आर, क्लियर है। हमने यहाँ पे क्या दे दिया, स्लैश आर। अब यहाँ पे देखो बात करेंगे आगे, देखो कोई इफेक्ट पड़ रहा है, क्या चेंजेस हुआ पता चला, नहीं पता चल रहा है, पता चल रहा है जी, क्या चेंजेस हुआ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा, क्या, तो नहीं पता चल रहा है, तब सर कैसे करेंगे, इसका क्या मतलब है, अब हम मतलब बताते हैं। हम यहाँ पे क्या रख दिए, एम रख दिए, अब पता चलेगा तुमको कि क्या चेंजेस हुआ, ठीक है। क्या हो गया मैम, राम से क्या हो गया, अब पता चला। अब बता देते हैं कि स्लैश आर किया क्या, ठीक है। देखो जैसे अगर तुम यहाँ पे तुम लिखा राम, तो स्लैश बाद में क्या दे दिया, स्लैश आर, तो स्लैश आर उस रो के कर्सर को एम क्या पे होगा, को क्या कॉलम पे, पहला दूसरा तीसरा पे होगा ना, और फिर क्या दे दिया हम, स्लैश आर दे दिए। तो स्लैश आर क्या किया कि उस रो के पहला कॉलम पे भेज दिया, और उसके बाद हम क्या प्रिंट करवाए, एम, तो रिप्लेस कर दिया किसको, आर को, बात समझे,
नहीं क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या किया कि हमको कर्सर को समझिए। यहाँ पे जैसे क्या है कि आपको प्रिंट क्या किया था, देखो आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट किया पहले, राम, ठीक है। तो एक रो मतलब एक कॉलम, दूसरा कॉलम और कौन, और फिर क्या मिला स्लैश आर, क्या किया कि वो कर्सर को फिर से पहला कॉलम पे मूव कर दिया। तो पॉइंट कहाँ है इस पर, तो ये, तो फिर हमने बाद में क्या दिया एम, तो जब बाद में प्रिंट हुआ टोटल तो एम प्रिंट कर दिया, समझे। इवन और तुम करेक्टर दोगे ना उसके बाद तो सब रिप्लेस कर देगा। देखो दिखाते हैं उसको, इवन और तुम दोगे करेक्टर तो सारा का सारा क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। देखो यहाँ पे हम यहाँ लिखते हैं ऐसे, देखो यहाँ पे हम लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, हम यहाँ पे लिख देते हैं मोहन, MOHAN। देखो तो आर रिप्लेस बाय एम, ए रिप्लेस बाय ओ, एम रिप्लेस बाय एच, बाकी तो एन तो इसका अलग आ गया, समझ में आ रहा जी। तो ये प्रिंट करेगा मोहन, राम नहीं प्रिंट करने वाला है, क्लियर है? समझ, राम का हर एक कैरेक्टर रिप्लेस हो गया किससे, मोहन से। देखो आ गया, तो स्लैश आर क्लियर हुआ, तो स्लैश एन क्लियर हुआ, स्लैश टी क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब एक चीज और बताते हैं आपको, यहां तक में कितने, ये सब डबल कोट्स में कैसे कैसे हम लोग काम करते पता चल रहा होगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है बाबू कि प्रिंटेफ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर को क्या करता है ना, बात को समझना, कुछ स्पेशल कैरेक्टर को क्या करता है, प्रिंट नहीं करता है। कुछ ऐसे कैरेक्टर है जिसको वो फिक्स रखे हो कि नहीं इसे हम यूज करेंगे, तुम अपने आउटपुट स्क्रीन पे इसको प्रिंट नहीं करा सकते हो, बात समझे। जैसे हम यहाँ पे रखे क्या स्लैश, तो हम देखते हैं स्लैश को प्रिंट करा के, प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख लेते हैं। देख रहे हो यहाँ पे देखो आ रहा है जी, कह रहा है ना वार्निंग मिसिंग टर्मिनेटर, यहाँ पे कहाँ पे है, कुछ मिसिंग नहीं ना है, देखो यहाँ पे आ रहा है, बताओ नहीं ना। तो जब ऐसा आएगा, कोड में तो कहीं मिसिंग है नहीं, करेक्ट, ठीक है। चलो अब ऐसा अगर आ गया, क्लियर है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा प्रिंटफ, नहीं ना कर रहा है, तो कहीं भी ऐसा लगे कि जो करेक्टर प्रिंटफ सपोर्ट नहीं कर रहा, आउटपुट स्क्रीन पे नहीं भेज रहा है, तो उसको जगह पर तुम 2 को दे देना, तो एक को प्रिंट कर देगा, ना समझे, क्लियर है। 2 दे दोगे तो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पे आ गया, देखो आ गया जी, एक स्लैश प्रिंट किया, ठीक है। अब तुमको डेट ऑफ बर्थ प्रिंट करना, तो उसमें स्लैश ही वाला देना था, तो तुम तो नहीं दे नहीं पाते, तो क्या करना पड़ता, ठीक है। उस वजह से परसेंट सिंबल भी सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो 2% देंगे, 2 क्या कर देगा, सपोर्ट कर देगा, क्लियर। तो जहां भी लग रहा है कि ये सिंबल नहीं सपोर्ट कर रहा, वहां पे उसको जब कितना दो, 2 दे देना, तो एक क्या कर देगा, तब उसको समझ में आ जाता है नहीं ये प्रिंट कराना चाह रहा है, ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है सबको। तो यहां तक आपको समझ में आया प्रिंटफ, क्लियर हुआ, किस तरीका से काम हो रहा है, क्या क्या काम करवा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोग को है नहीं। चलिए अब जब प्रॉब्लम यहां पे नहीं है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब सीखते हैं कि किसी वेरिएबल्स का वैल्यू कैसे प्रिंट करवाते हैं, किसके थ्रू, प्रिंटफ के थ्रू। एक चीज और, ठीक है, यहां पे समझो, लेकिन उसमें भी हम लोग आगे ही पढ़ते हैं। चलो यहां तक में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है नहीं ना। किस तरीका से हम लोग स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं, मतलब प्रिंटफ में हम लोग सिलेक्शन दे रहे हैं, लाइन कैसे चेंज कर रहा है, सब पता चल रहा है। तो अभी और बहुत सारा फॉर्मेटिंग करना है, आउटपुट जब दिखाएंगे तो सुंदर आउटपुट दिखाएंगे ना, और आउटपुट दिखाने का टूल कौन है, प्रिंटफ। तो प्रिंटफ में बहुत सारा कंसेप्ट होगा ना, जिससे मेरा आउटपुट अच्छा से दिखे, क्लियर है। चलिए तो अभी हम बताते हैं आपको कि वेरिएबल्स का वैल्यू को कैसे प्रिंट कराया जाएगा। देखिए तो ये तो हम लोग सीखे कि प्रिंटफ के थ्रू मैसेज कैसे प्रिंट, कैसे लिखेंगे बाबू, प्रिंटेड ब्रैकेट ओपन करना है, डबल कोट्स के अंदर में मैसेज जो देना है, जहां लाइन चेंज करना वहां डबल कोट्स के अंदर में स्लैश है, जहां हॉरिजॉन्टल स्पेस देना है वहां पे स्लैश टी, ठीक है। अपने मन से स्पेस देना तो अपने मन से भी स्पेस दे दो, क्लियर है। स्पेशल कैरेक्टर के लिए, स्पेशल कैरेक्टर जो सपोर्ट नहीं करता उसमें 2 को दे देंगे तो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, क्लियर है। ये तो हो गया। अब आता है वेरिएबल, देखो जैसे मान लो कि एक नंबर है ए का वैल्यू कितना है, अब बी का वैल्यू कितना है 8, क्लियर है। और हमको रख ले सी इक्वल टू ए प्लस कौन, तो मेरा रिजल्ट किसमें है, सी में है ना, मेरा रिजल्ट किसमें है। अब यहां पे समझो कि सी का वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पे लाना होगा ना, तब ना पता चला कि मेरा सम आया कि नहीं आया, क्या आउटपुट स्क्रीन पे क्या करेंगे, पहले लाएंगे तब ना वहां पे पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो तो वो आउटपुट स्क्रीन पे कैसे आएगा, बात को समझिए। यहाँ पे ये आउटपुट स्क्रीन पे लाने के लिए भी प्रिंटफ ही यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, किसी वेरिएबल्स का वैल्यू को प्रिंट करें, उसका सिंटेक्स थोड़ा सा क्या है, अलग है। तो उसका सिंटेक्स को देखो, लिखना यहां भी क्या है, प्रिंटफ, क्लियर है।
ब्रैकेट ओपन करना है, समझ रहा होगा, और आपको यहां लिखना है फिर से डबल कोट्स, और यहां डबल कोट्स के अंदर में फॉर्मेट स्ट्रिंग देंगे। क्या देंगे? फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। क्लियर है? और डबल कोट्स क्या कर देंगे? बंद। और फिर यहां पे क्या रख लेंगे? कॉमा। क्लियर है? समझे? और फिर यहां पे उस वेरिएबल का नाम जिसका वैल्यू को क्या करना है? प्रिंट करना, और फिर लास्ट में सेमीकोलन। क्लियर है? ये सिंटेक्स को समझिएगा। तो अब क्वेश्चन आता है, सर ये फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है? ठीक है, अब यहां पे समझ जाओ, देखो ध्यान से, यहां पे समझना। मेरा वेरिएबल क्या हो सकता है? इंटीजर टाइप का। मेरा वेरिएबल क्या हो सकता है? फ्लोट टाइप का। मेरा वेरिएबल क्या हो सकता है? कैरेक्टर टाइप का, डबल टाइप का, लॉन्ग टाइप का, शॉर्ट टाइप का हो सकता है। बोलो। ठीक है, अब मेरा वेरिएबल जो है, बात को समझो यहां पे, लेकिन प्रिंटफ तो आउटपुट स्क्रीन पर सिर्फ डबल कोट्स वाला चीज क्या करता है? प्रिंट करता है स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो यहां पे ये फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या करेगा ना, किसी भी टाइप के वेरिएबल को कन्वर्ट कर देगा किसमें? स्ट्रिंग में। ठीक है, और उसका वैल्यू डबल कोट्स के ला के अंदर पुट कर देगा। ठीक है, अभी हम बताते हैं। तो हर एक टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्ट्रिंग है बाबू। हर एक टाइप के लिए क्या है? अलग अलग फॉर्मेट स्ट्रिंग है। समझे? हर एक टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्ट्रिंग है। सर कौन कौन? देखो, तो आप बात करेंगे, देखो यहाँ पे इंटीजर के लिए, इसके लिए इंटीजर के लिए %d है। किसके लिए? इंटीजर के लिए %d एक फॉर्मेट स्ट्रिंग हुआ। अब देखो, कभी कभी हम यूज करते थे। चलो अभी अब सब पता चलेगा। फिर यहाँ पे %u भी है, ये भी इंटीजर के लिए, लेकिन जानते हो क्या है? ये अनसाइंड इंटीजर के लिए। अनसाइंड इंटीजर, इंटीजर दो होता है, साइंड और नॉन, सब बता चुके हैं। अनसाइंड होता है तो नेगेटिव और नहीं, अनसाइंड सिर्फ पॉजिटिव, और साइंड होता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रखता है, पता है ना? ठीक है, फिर यहाँ पे एक होता है %i भी। किसके लिए? इंटीजर के लिए। ये भी क्या है? इंटीजर के लिए है। समझे? अब देखो यहाँ पे सुनो, तो %d, %u, %i, समझ में आ रहा होगा? अब बात करेंगे यहाँ पे, देखो फिर आता है आपका %f। किसके लिए? फ्लोट टाइप के वेरिएबल के लिए क्या यूज करेंगे? %f। फिर आता है आपका %c। किसके लिए? कैरेक्टर के लिए। फिर आता है आपका %s, स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए। स्ट्रिंग अगर प्रिंट कराना हो तो क्या यूज करेंगे? %s। क्लियर है? बात समझे? क्लियर है? और फिर आता है %x। क्या होता है? हेक्सा में प्रिंट कराना हो तो, हेक्सा फॉर्मेट अगर प्रिंट कराना हो क्या लिखेंगे? %x। क्लियर है? और अगर आपको प्रिंट कराना हो %o से, तो ये ऑक्टल फॉर्मेट में। ऑक्टल हेक्सा जानते हो? नहीं, एक नंबर सिस्टम ये होता है, 4 नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें 0 और क्या होता है? 1। डेसिमल नंबर सिस्टम जो 0 से लेकर 9 तक में होता है डिजिट। हेक्सा में 16, 0 से लेकर 9 तक में, बाकी सिर्फ ABCD। ठीक है, और ऑक्टल में 0 से लेकर तक 7 तक में। क्लियर है? तो इतना हम लोग के पास फॉर्मेट स्ट्रिंग है। क्लियर है? अब चूज करना होगा तुमको कि कौन सा फॉर्मेट स्ट्रिंग हमको अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वेरिएबल। अब एग्जांपल यहाँ पे एक बार यहाँ पे समझा देते, फिर वहां पे चलते हैं। ठीक है, देखो मेरे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ए का वैल्यू कितना है, और हमको ए का वैल्यू प्रिंट करवाना है। कहां? आउटपुट। तो कैसे लिखेंगे प्रिंटफ को? तो लिखेंगे यहाँ पे, देखो प्रिंटफ। क्लियर है? डबल कोट्स है ना, सिंटेक्स को समझना, डबल कोट्स है, और यहाँ डबल फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो इंटीजर टाइप के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग कौन है? %d। तो यहाँ क्या लिखेंगे? %d लिख लेंगे। क्लियर? और डबल कोट्स क्या कर देंगे? बंद, और फिर कॉमा, और फिर वेरिएबल का नाम क्या है? ए। बात समझे? क्लियर है? तो दोनों अलग बैठेगा जी। ठीक है, मुस्कुराहट नहीं ठीक लगता है हमको जब पढ़ाते हैं तब। क्लियर है? बता रहे हैं, समझे? एकदम सीरियस होकर एकदम क्या किया करो? पढ़ा करो। क्लियर है? समझे? कोई दिक्कत? चलो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो, तो यहाँ %d और यहाँ क्या लगा दिए? कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे लगाए हैं %d और यहाँ a, ये क्या करेगा? देखो %d किसके लिए है? अब इस %d का काम क्या? सुनो, इस a इंटीजर वाला है, उसको a का वैल्यू को निकाल के यहाँ पे रख देगा। कितना? मतलब इंटरनली देखो क्या हुआ, जो समझाते हैं। इंटरनली जो हुआ है वो हुआ है ऐसे, बन गया फाइल। यही वाला जाके क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। अब समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर हुआ ना कैसे हो रहा है? बात समझे? देखो, मतलब इसका वैल्यू को निकाला, और डबल कोट्स के अंदर में जहां पे फॉर्मेट स्ट्रिंग है वहां पे उसका वैल्यू क्या कर देगा? डाल देगा, और वही जाकर वहां पे प्रिंट
कर देगा। प्रिंट तो ऐसे ही ना करता है बाबू, प्रिंट तो डबल कोट्स वाला ही कर रहा है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या कर रहा है कि भाई हम फॉर्मेट करेंगे आपके वैल्यू को अलग टाइप में। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है? अलग टाइप में हम उसे क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। समझ में आ रहा होगा मेरा बात? कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो इस तरीका से ठीक है। अगर यही अगर वेरिएबल मेरा क्या होता बाबू, फ्लोट टाइप का, मान लो यहाँ बी का वैल्यू कितना है 5.5 रखा हुआ है, तो हम कैसे लिखते, यहाँ लिखते हम क्या, प्रिंटफ, और यहाँ क्या लिखते, %f। तो ये फ्लोट टाइप के लिए कौन है, %f है। और यहाँ पे डबल कोट्स क्या कर दिए, बंद, और यहाँ पे हम लिखते किसका नाम वेरिएबल का, बी। तो ये इंटरनली क्या करता, ये इंटरनली किया क्या है, प्रिंटफ 5.5 ऐसे बना दिया। ठीक है, याद रखना %f है तो आगे कितना रहेगा, 6 जीरो रहेगा, मतलब डेसिमल के बाद 6 अंक सपोर्ट करता है कौन, %f। किधर है, एक तो 5 चाहिए था पहले से, और 1 2 3 4 एक और दे देंगे ना, 6 अंक हो गया, ऐसे आएगा। तो %f से कोई भी डेसिमल नंबर को प्रिंट कराओगे ना, तो कितना अंक प्रिंट करेगा डेसिमल के बाद, 6 अंक। ये बाय डिफॉल्ट है। हम बताएंगे आपको कि कम भी कर सकते हैं, ये सारा बताएंगे हम आपको। कोई दिक्कत है यहाँ तो बताइए, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे इसको यूज करके बताते हैं। क्लियर है? ये सब फॉर्मेट स्ट्रिंग क्लियर है। कैरेक्टर टाइप के लिए क्या यूज करेंगे, %c। स्ट्रिंग रहता तो क्या यूज करते, %, सब धीरे धीरे हम यूज कर ही लेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, आ जाइए यहाँ। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं, इन टाइप का वेरिएबल लिए ए का वैल्यू कितना रख लिया बाबू, 5। ठीक है, एक वेरिएबल हम क्या रख लेते हैं, फ्लोट टाइप का, बी का वैल्यू रख लेते हैं 5.4 रख लेते हैं। क्लियर है? और एक कैरेक्टर टाइप रख लेते हैं, क्या टाइप का वेरिएबल का नाम क्या रख लिए, ch। ठीक है, और यहाँ पे हम कैरेक्टर रख लेते हैं कौन, प्लस, एक प्लस सिंबल। समझे? अब हमें ए का वैल्यू क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो क्या लिखेंगे हम, प्रिंटफ डबल कोट्स ना, और यहाँ पे %d, और फिर यहाँ पे कॉमा, और फिर यहाँ पे क्या, ए। समझे? तो ए का वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। देखो तो यहाँ पे आ गया, कितना आ गया, 5। कोई दिक्कत है, ए का वैल्यू आ गया ना जी। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अगर बी का वैल्यू प्रिंट कराना है तो %f। ठीक है, डबल कोट्स हैंड दिया हुआ है, कॉमा, और देन किसका वैल्यू, बी का वैल्यू। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे डिसिमल के बाद कितना अंक रखता है, 6 अंक आया, उसी लाइन में प्रिंट करेगा, क्योंकि /n तो आपने कहीं लगाया नहीं था। ठीक है ना, सब बताएंगे आगे आगे। ठीक है, अभी हम बताएंगे सारा चीज। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हमें लिखना है ऐसे प्रिंटफ, क्लियर है, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, %c। क्या लिखेंगे, %c, और कॉमा देके हम किसका वैल्यू करेंगे, ch का। तो कितना प्रिंट करेगा, प्लस का सिंबल, तो उसमें क्या स्टोर है, प्लस है ना। देखो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? तो इस तरह से देखो तीनों आ गया। तो सर हमको अलग अलग लाइन में चाहिए, तो अब फिर से देखो, तुमको इधर कॉमा के बाद खाली वेरिएबल का लिस्ट देना है, तुमको सारा फॉर्मेटिंग कहां करना, डबल कोट्स के जो हम बताएं, जहां स्लैशन देना जहां स्लैशन दे दो, जो मैसेज देना है मैसेज दे दो, वो सब चीज वहां अंदर चलेगा। देखो हम ऐसे लिखते हैं प्रिंटफ, क्लियर है, समझे? अब हम चाहते हैं ए का वैल्यू फिर से प्रिंट करना, लेकिन लाइन कहां, नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे हम, /n, और फिर %d लगा देते हैं, कोई दिक्कत? और फिर यहाँ पे हम क्या कर दिए, ए का वैल्यू रख लिए। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आ गया कितना, 5 आ गया। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? फिर यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, प्रिंटफ। ठीक है, प्रिंटफ लिखेंगे, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लाइन चेंज करना है फिर से, तो फिर से क्या दे देंगे, /n। ठीक है, तो अब इसको समझ में आ गया। अब यहाँ पे सर तीनों वैल्यू एक साथ प्रिंट नहीं करा सकते हैं, तो करवा सकते थे। देखो कैसे, तो यहाँ लिख देंगे पहले ए का वैल्यू तो क्या लगा दिए, %d। ठीक है, बात समझो। फिर हमको लाइन चेंज करना, बीच में क्या दे दिए, फिर % क्या लगा दिए, फिर लाइन चेंज करना था, फिर क्या लगा देते हैं, %c। क्लियर है जी? ठीक है, फॉर्मेटिंग कर दिया उसके अंदर। देखो कैसे आउटपुट स्क्रीन पे क्या जाएगा, ये डबल कोट्स के अंदर ही सजाना है तुमको। क्लियर है? बाकी इधर से वेरिएबल का लिस्ट दे दीजिए, और वो वेरिएबल का लिस्ट का जो वैल्यू है वो डबल कोट्स के अंदर में आके पुट होते जाएगा, वहां पे जहां पे आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या किया है, रखा है। क्लियर है? जैसे ए यहाँ का रख दिया, बी, और यहाँ क्या है, ch। यही ना है? ठीक है, अब सुनो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ए का वैल्यू इस यहाँ पे चला जाएगा,
बी का वैल्यू इस परसेंट एफ के पास चला जाएगा और सी एच का वैल्यू इस परसेंट सी के पास चला जाएगा। अभी और करके दिखाएंगे, अभी और एग्जांपल देंगे हम आपको। देखिए यहाँ पे अब देखो तो आ गया, देख रहे हो जी, ठीक है। एक 55 नहीं 5 है, क्योंकि वो वाला है ना, एक 5 पहले प्रिंट करा दिए थे, फिर से उसी में प्रिंट कराए, तो वहां लाइन चेंज हुआ था। देखिए यहाँ पे किधर, यहाँ अगर उसको भी नीचे करना तो यहाँ क्या देते हैं, शुरू में क्या देते हैं, स्लैश एन आ गया, देख रहे हो क्लियर है, तीनों लाइन चेंज हुआ। बोलिए नहीं क्लियर हो रहा है क्या, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, तो अब तो ये तो आप किस तरह से फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, कैसे प्रिंट करवा रहे हैं। लेकिन अगर कोई तुमको बोल दिया कि आपको मैसेज के साथ प्रिंट करवाना है, किसके साथ, मैसेज के साथ प्रिंट करवाइए, ठीक है। तो मैसेज के साथ कैसे प्रिंट करवाएंगे हम, तो लिखेंगे हम क्या, प्रिंट, ठीक है। डबल मैसेज कहां देते थे, डबल कोट्स के अंदर। देखिए हम ऐसा देते हैं, वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, और यहां पे क्या रखना है, परसेंट डी। जहां पे वैल्यू चाहिए वहीं पे फॉर्मेट स्ट्रिंग लगा देना, क्लियर है, और लाइन भी चेंज करवा देना, तो क्या दे देगी, स्लैश, क्या कोई दिक्कत है। और यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे ए का वेरिएबल का नाम, समझे। अब सुनो, ये वैल्यू ऑफ ए पूरा मैसेज हो गया, इक्वल टू तक मैसेज है, और परसेंट डी के जगह पे ए का वैल्यू चला जाएगा। देखो यहाँ पे आराम से करके देखो, यहाँ पे देखिए आ गया, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू कितना 5। अब उसमें तो लाइन चेंज नहीं किया तो नहीं आया, अब तो लाइन चेंज हो गया, क्लियर है, समझे। अब सर हमको वैल्यू पहले चाहिए, क्या चाहिए पहले, अब बाद में मैसेज चाहिए, ऐसे नहीं हो जाए, ऐसे लिखा 5 इज द वैल्यू ऑफ क्या ए, क्या चाहिए 5 इज द वैल्यू ऑफ ए, ऐसे चाहिए। तब लिखेंगे कैसे, लिखेंगे प्रिंटफ, क्लियर है, क्या लिखेंगे हम, प्रिंटफ, क्लियर है। और यहां पे हम लिखेंगे परसेंट डी, पहले वैल्यू, ठीक है, फिर यहाँ पे मैसेज इज द वैल्यू ऑफ क्या ए, ठीक है। लाइन क्या कर देते हैं चेंज, और यहाँ पे ए, अब ए का वैल्यू जानते हो कहां चला जाएगा, यहाँ पे जाएगा मैसेज में, यहाँ पे जहां पे फॉर्मेट स्ट्रिंग वहीं पे क्या करता जाएगा, चला जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा मेरा बात, ठीक है। चलिए देखिए आ गया, देख रहे हो जी, हाँ समझ में आ रहा है, कैसे आ रहा है पता चल रहा है। देखो 5 इज द वैल्यू ऑफ क्या ए, तो जहां पे फॉर्मेट स्ट्रिंग है वैल्यू वहीं पे जाके रिप्रेजेंट करेगा, ये याद रखिएगा सब लोग। कोई दिक्कत है बाबू, बोलो जी, ऑनलाइन वाले लोग समझ में आ रहा सबको, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहां पे अगर बात करते हैं तब देखो, अब यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे। मान लो हमको ऐसे प्रिंट कराना था, ठीक है, ए इंटू बी, ए इंटू बी इक्वल टू उसका रिजल्ट, ए इंटू बी का क्या रिजल्ट। देखो कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, देखो प्रिंटफ क्या चाहिए, पहले ए का वैल्यू, ठीक है, तो परसेंट कौन डी, फिर बीच में इंटू का सिंबल क्या लगा दिए इंटू, फिर किसका वैल्यू बी का वैल्यू, तो बी किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का ना, तो परसेंट कौन एफ, फिर हमको इक्वल टू चाहिए, और फिर दोनों का रिजल्ट, तो डिसमल में फ्लोट में इंटीजर से गुणा करोगे तो रिजल्ट तो डिसमल में आएगा, तो यहाँ पे परसेंट क्या एफ, क्लियर है, और लास्ट में क्या लगा दिए स्लैश। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू, यहाँ बी का वैल्यू, और यहाँ पे ए इंटू बी का वैल्यू गुना करके डायरेक्टली वहीं पे प्रिंट करा देते हैं, क्या समझ रहे, कितना कितना बार क्या वो चीज प्रिंट करेगा, तीन चीज ना, ए का वैल्यू इस परसेंट डी के लिए, बी का वैल्यू इस परसेंट एफ के लिए, ए इंटू बी का वैल्यू इस परसेंट एफ के लिए, बीच में हम लोग सिंबल तो दे दिए हैं, क्लियर है। देखो आ गया 5 इंटू 5.400 इक्वल टू 27 पॉइंट कितना, इतना आ गया, बोलो आ रहा है सही से, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पे बताओ, आ रहा है सही से, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो आपको फॉर्मेटिंग करना है, कैसे प्रिंट करवाना है, क्या करवाना है, सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, समझे। बीच में अगर बीच में देखो हमको हर एक वेरिएबल को एक ही लाइन में प्रिंट करना सर, लेकिन कॉमा दे के करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे परसेंट डी, फिर कॉमा दे दीजिए, परसेंट कौन एफ, फिर कॉमा दे दीजिए, फिर परसेंट कौन सी, स्लैश एन दे दीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए क्या, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, और किसका वैल्यू सी एच का वैल्यू, ठीक है, यहाँ कॉमा दो, ठीक है, और किसका वैल्यू सी एच का वैल्यू। देखो तो अब हर एक वेरिएबल के बीच में क्या रहेगा, वैल्यू के बीच में क्या रहेगा, कॉमा रहेगा, तो डबल कोट्स के अंदर जो तुम दो वो प्रिंट कर देगा, खाली फॉर्मेट स्ट्रिंग जहां पे रहेगा वहां पे उस वेरिएबल का क्या देगा, वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, बाकी सब चीज पहले जैसा ही है, मैसेज जैसा ही है, ठीक है ना। देखो आ गया जी,
5,400 कॉमा कौन प्लस, देख रहे हो, क्लियर है, जो तुम दोगे वहां पे वो प्रिंट कर देगा। समझ में आ रहा होगा सबको? तो यहां तक क्लियर है? किस तरीके से हम लोग करवाते हैं, एक साथ कैसे वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, सब पता चल रहा है? हाँ, देखो हम लोग प्रोग्राम जो कल लिखे थे उसमें ऐसे लिखे थे, याद करो तुम लोग, ऐसे लिखे थे प्रिंटफ, देखो यहाँ पे सम इक्वल टू परसेंट कौन डी, तो सम इक्वल टू मैसेज हो गया मेरा, और परसेंट डी के जगह पे वैल्यू किसका, मान लो यहाँ पे सी का वैल्यू रख देते हैं, मान लो फिलहाल सी नहीं है मेरे पास, कौन है, ए है, ए का वैल्यू रख देते हैं फिलहाल, क्या आ जाएगा, ऐसे नहीं प्रिंट करवाए थे हम, क्या जब भी कोड लिख रहे थे ना कि सम इक्वल टू मैसेज हो गया और वैल्यू प्रिंट कर देगा, जिसका जिसमें जिसमें आपने सम रखा है, क्या जिसमें आपने क्या रखा है, सम रखा है, क्लियर है, समझे? तो आपको अच्छे से काम को करना है सारा चीजों को, क्या है ना जी, बताओ, बोलो, क्लियर है ना, आ रहा सब चीज समझ में आ रहा है सबको अच्छे से, कोई दिक्कत है तो बताओगे, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, किस तरीके से फॉर्मेटिंग हो रहा है, क्या क्या काम कर रहे हैं, सब पता चल रहा है आप लोगों को, ठीक है, तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अब यहां पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग मैसेज कैसे प्रिंट कराएंगे, आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा, और वेरिएबल्स का वैल्यू कैसे प्रिंट कराएंगे ये भी आप लोगों को क्या चल गया होगा, पता चल गया होगा, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इसको समझो, देखो कुछ हम लोग और फॉर्मेटिंग करते हैं, क्लियर है, फॉर्मेटिंग कुछ और क्या कर ले, अब यहाँ पे सबसे पहला चीज, ठीक है, प्रिंटफ के बारे में एक पॉइंट को समझो, प्रिंटफ जितना कैरेक्टर यूज करता है प्रिंट कराते समय उस रो का जितना कॉलम वो क्या किया है, उसको वो ज्ञान रहता है कि भाई हम कितना कॉलम यूज, उससे तुम मांगोगे रिटर्न करके कि हमको दे दो, तो क्या रिटर्न करके तुमको क्या कर देगा, दे देगा, जैसे देखो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिए इन टाइप का कौन एक्स, हम लिखे एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या लिखते हैं प्रिंटफ, क्लियर है, क्या लिखे हम प्रिंटफ, क्लियर है, और यहाँ पे हम कंप्यूटर प्रिंट करवाए, तो कंप्यूटर जब आउटपुट स्क्रीन पे जाएगा बाबू, तो उसमें क्या वो कैरेक्टर है 8 कैरेक्टर, तो एक्स में 8 रिटर्न कर देगा, एक्स में कितना आ जाएगा, तो एक्स पे 8 रिटर्न किया तो उसको प्रिंट कराओगे तो ना पता चलेगा कि एक्स में कितना आया, ठीक है, देखो तो यहाँ पे लिखे हम प्रिंटफ, और यहाँ पे क्या लिखे परसेंट डी ना, परसेंट डी स्लैश एन, किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू, अभी तो प्रिंट कराना बता ही दिए, ठीक है, देखिए तो प्रिंटफ ना रिटर्न करता है कि टोटल हम कितना यूज किए थे 8, क्लियर है, नहीं समझे, लाइन चेंज करो तो 8 नीचे आ जाता, यहाँ अगर स्लैश कहाँ लगा देते, यहाँ लगा देते तो कहाँ जाता नीचे, ठीक है, समझे, रिटर्न किया तो कितना कॉलम यूज किया 8, तो वो प्रिंटफ सब ज्ञान रखता है कि भाई हमको कितना उस रो का कितना टोटल विड्थ हम यूज किए, समझे, क्लियर है, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम कंप्यूटर इज ए मशीन, MACHIN, ठीक है, मशीन, क्लियर, अब सारा उसको पता चल जाएगा भाई कितना हम कॉलम यूज कर रहे हैं, देखो अब कितना आया 21, क्लियर है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोग को, बोलिए, क्लियर हुआ सबको, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो प्रिंटफ इवन स्कैनर भी पढ़ाएगा तो वो भी काउंट करता है कि कितना इनपुट आपने किए, कितना कैरेक्टर का इनपुट आपने किया है, स्कैनर का काम इनपुट लेना है और प्रिंटफ का काम है आउटपुट देना, तो प्रिंटफ ये बताता है कि जब आउटपुट स्क्रीन पे मेरा मैसेज फ्लैश हुआ है तो टोटल कितना संख्या का, इवन देखो एक चीज और याद रखना, अगर हम यहाँ पे स्लैश एन लगा देंगे तो स्लैश एन भी कैरेक्टर कंसिडर करेगा, ठीक है, तो आपको 21 आ रहा था 22 आ जाएगा, देखो कितना गया 22, स्लैश एन को क्या कंसिडर कर लिया एक कैरेक्टर, क्लियर है, तो स्लैश एन इंक्लूड रहेगा तो आपको एक कैरेक्टर और क्या कर देना, ऐड कर देना है, क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा जी, चलिए कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं, अब आइए अब हम आपको फॉर्मेटिंग करना बताते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत, ये सब समझ में आ गया, ठीक है, चलो अच्छा फॉर्मेटिंग से पहले हम लोग यहाँ पे एक्स यूज कर लेते हैं, थोड़ा ओ भी यूज कर लेते हैं, देखो मान लो सपोज करो कि मेरे पास एक वेरिएबल है, देखो मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम ए है, ठीक है, ए में रखा हुआ है वैल्यू, मान लो कितना 10, ए को हम प्रिंट करवाते हैं परसेंट डी से, तो परसेंट डी डिसिमल वैल्यू प्रिंट करता है, क्या प्रिंट करेगा, याद रखना परसेंट डी डिसिमल वैल्यू, परसेंट ओ ऑक्टल वैल्यू, परसेंट एक्स हेक्सा वैल्यू, ना रहेगा समझ में, हाँ
देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम ए का वैल्यू प्रिंट कराते हैं। देखो करा लिए, तो ये 10 के 10 प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटेड परसेंट एक्स से इसको प्रिंट कराओ। किससे? परसेंट एक्स से। किसका वैल्यू? ए का वैल्यू। तो ये एक्स में, ए में कितना है? 10, और 10 को हेक्सा में ए लिखते हैं। 10 को कितना लिखते हैं? 11 को कितना लिखते हैं? बी। 12 को कितना लिखते हैं? सी। तो 10 के 9 के बाद ए बी सी डी होता है एफ तक। क्लियर है? मतलब 15 कैरेक्टर 16 है ना, वहां तक जाएगा। तो ये स्मॉल ए प्रिंट कर देगा। तो स्मॉल ए में समझ, ये वाला ही आ गया। यहाँ पे दूसरा नाम रहा था तब पर भी ए प्रिंट करता। नहीं समझे? अब तुम लोग कंफ्यूजन मत आ जाना। यहाँ हम क्या रख लेते हैं जी? y रख लेते हैं। y, तो y का वैल्यू 10 है। यहाँ y का वैल्यू 10 को ही हेक्सा फॉर्मेट में क्या करेगा? प्रिंट करेगा। कौन? परसेंट x। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखे, फिर यहाँ लिखे प्रिंट परसेंट, क्या लगा दिया अब? ओ परसेंट। वो ये ऑक्टल फॉर्मेट में क्या करेगा? प्रिंट करेगा। और यहाँ पे हम लगा दिए कौन? ओ, मतलब ओ नहीं, सॉरी, y को ही ये आपको ऑक्टल फॉर्मेट प्रिंट करेगा। देखिए रन करा है, आ गया। देखो आ रहा जी। डिसिमल में प्रिंट कराना, क्या लिखे हम? ए 10 प्रिंट कर दिया परसेंट डी से, हाँ, और हेक्सा से प्रिंट करना कितना आया? और 10 का ऑक्टल 12 होता है। तो निकाल, गूगल देख लो करके। 10 को अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा जाएगा तो कितना आएगा? 12 रिप्रेजेंट करेगा। 1 2। क्लियर है? बात समझे? देख रहे हो आउटपुट डिफर कर रहा है। तो आपको यहाँ पे देखो, परसेंट एक्स भी इंटीजर प्रिंट किया, परसेंट ओ भी इंटीजर प्रिंट किया, लेकिन नंबर सिस्टम दोनों का क्या है? अलग अलग है। परसेंट एक्स का था हेक्सा नंबर सिस्टम है, ठीक है। एक्स और बड़ा वाला भी एक्स यूज कर सकते हो। तो देखो, तुम अगर बड़ा वाला भी एक्स यूज करोगे ना, देखो हम यहाँ रख दिया कौन सा एक्स, तो बड़ा वाला ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है वही चीज। ठीक है क्या? सेम। देखो आ गया। ठीक है, अगर 11, अगर यहाँ पे 11 वैल्यू होता किसका? y का, तो y का 11 को हेक्सा में कैसे प्रिंट करते हैं? b। ठीक है, देखो आ गया, समझ में आ रहा सबको? y को कैसे प्रिंट करेंगे? b से। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, है कोई प्रॉब्लम? बोलिए, नहीं ना? तो समझ में आ रहा होगा। तो परसेंट डी समझ में आ गया, परसेंट एक्स समझ में आ गया, परसेंट ओ, परसेंट एक्स दोनों है, छोटा वाला भी और बड़ा वाला भी। छोटा वाला है तो छोटा वाला एबीसीडी में प्रिंट करेगा, और बड़ा वाला है तो, अब यहाँ पे ध्यान रखना दे, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या रखे? 9, ध्यान रखना, तो कितना आया? 9। हेक्सा में 9 आएगा, क्योंकि हेक्सा में 9 सिंबल है। 9 के ऊपर वाला वैल्यू के लिए एबीसीडी में क्या आ जाता है? वो आ जाता है। बात समझे? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? नंबर सिस्टम जानते हो तुम लोग जी? नहीं पढ़े हो सब? नंबर सिस्टम ऐसे ऐसे जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन जानना जरूरी होता है। आपको कोई भी कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं ना, जोड़ घटाव गुणा भागा, सब नंबर सिस्टम पे क्या है? डिपेंड करता है। क्या सब उसके बेस पे डिपेंड करता है ना? ठीक है, अब तुम लोग को ध्यान रखो कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिखे हैं, हम लोग लिखते हैं 5 और 5 कितना? 10। नहीं, 5 और 5 10 की 0 हाथ में बच जाता 1 है, ऐसे होता है। क्लियर है ना? 10 डायरेक्टली लिख सकते हैं? नहीं, 10 को सिंबल ही नहीं है डिसिमल नंबर में, है। जैसे ही सिंबल नहीं है तो हाथ में पैंचा बचना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाता है। क्लियर है? 9 तक डायरेक्टली लिख देंगे। क्लियर है? हेक्साडेसिमल कहेगा कि हम 15 तक डायरेक्ट लिख देंगे, 15 के ऊपर जाएगा तो फिर मेरा भी क्या बचेगा? कैरी बचना शुरू हो जाएगा, है ना? तो ये रूल है आपका। ठीक है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में, जैसे क्या होता है? 0 1 में रिजल्ट आ गया तो डायरेक्टली लिख देते हैं। जैसे 1 1 कितना हो गया? 2, तो 2 नहीं लिख सकते बाइनरी में, क्योंकि 2 सपोर्ट, तो 2 के वहां लिखते हैं 1, 2 के लिखते हैं वहां 0, और हाथ में बचता है कितना? क्यों बचता है? ये सब नोटिस करते हो? डेसिमल नंबर सिस्टम का जोड़ घटाव तो जानते होगा सब लोग, तो नोटिस करते हो कभी कि क्यों हाथ में बच जाता है पैंचा? क्या 7 7 14 की 4 लिखते हैं, 14 डायरेक्टली नहीं लिखते हैं? समझे? सब नंबर सिस्टम का ही क्या है? खेल होता है टोटल। क्योंकि आप जिस नंबर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वो नंबर सिस्टम ही क्या है? उतना ही डिजिट को क्या करता है? सपोर्ट करता है, उससे ज्यादा डिजिट को सपोर्ट नहीं करता है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया होगा? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।
तो प्रॉब्लम है आप लोग को जी यहाँ तक में? बोलिए ऑनलाइन वाले लोग। नो प्रॉब्लम। नहीं ना, तो अभी प्रिंटफ चलेगा, तो आज रहने देंगे, थोड़ा हमको काम भी है, ठीक है। कल प्रिंटफ खत्म होगा, स्कैनफ खत्म होगा, मतलब कल आपका पूरा खत्म हो जाएगा। परसों से आप लोग अपना अपना लैपटॉप क्या कीजिएगा, लेके आइएगा, इंस्टॉल करवा लेंगे। आप लोग के पास लैपटॉप है ऑनलाइन वाले लोग? जी सर। हाँ, तो डेव C++ को इंस्टॉल कर लीजिएगा एज इनिशियल। ऐसे बाद में आप VS कोड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या अभी क्या करना है, डेव C++, ठीक है, क्लियर है? तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा। चलिए, तो अब मिलते हैं हम लोग कल अगले क्लास में।